एक प्रेम जो मरने से इनकार कर दिया। यह एक प्रेम कहानी है जिसे सुनकर आप आनंदित होंगे। राज सिर्फ 18 वर्ष का था जब उसने पहली बार एन्नी को एक माध्यमिक विद्यालय अकादमिक प्रतियोगिता में देखा। वह विपरीत मंच पर खड़ी थी, नर्वस, चमकीली आंखों वाली और बेहद दृढ़ संकल्पित। राज ने पहला स्थान प्राप्त किया, एन्नी ने दूसरा। लेकिन उस दिन वाली असली जीत थी जब उनकी आंखें मिल गईं। यह प्यार था पहली नजर में। प्रतियोगिता के बाद वे दोस्त बन गए। शर्मीले बातचीत, नोटबुक का आदान प्रदान, स्कूल हॉल में छोटी हंसी। लेकिन समय प्यार के लिए कभी नहीं रुकता। यह राज का अंतिम वर्ष था और विश्वविद्यालय उसका इंतजार कर रहा था। एन्नी को डर था कि जब वह उस विस्तृत दुनिया में प्रवेश करेगा तो उनमें से कोई सुंदर विश्वविद्यालय की लड़की उसे छीन लेगी। राज ने एक शाम उसके हाथों को पकड़ा और धीरे से कहा, एन्नी, तुम मेरे दिल में अकेली लड़की हो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन वादे नाजुक होते हैं जब जीवन व्यस्त हो जाता है। विश्वविद्यालय ने राज को पूरी तरह से निगल लिया। व्याख्यान, परियोजनाएं, देर रात का समूह कार्य। दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसने एन्नी को कॉल नहीं किया, और जैसे ही उसने आखिरकार उसका नंबर डायल किया, मुसीबत उसके कॉल के लगने से पहले ही सामने आ गई। उसकी विभाग ने एक पार्टी आयोजित की थी। किसी ने तस्वीरें खींची, राज लड़कियों के बगल में हंसते हुए, जो उसने शायद ही कभी जाना था, और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। एन्नी ने सबसे पहले उन्हें देखा। जब राज ने कॉल किया तो उसकी आवाज ठंडी थी। तो यही कारण है कि तुम मेरे लिए बहुत व्यस्त हो। उससे पहले कि वह कुछ बोले, उसने कॉल खत्म कर दिया। राज की छाती सिकुड़ गई। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। अगले दिन सुबह वह तेजी से घर गया। उसे एन्नी अपनी माँ की दुकान पर पढ़ाई करते हुए मिली। उसकी किताबें फैली हुई थीं, लेकिन उसकी आंखें रोने से सूजी हुई थीं। राज उसके पास बैठा और सब कुछ समझाया। धीरे धीरे वह पिघल गई। उसने उसे अपने विश्वविद्यालय की परीक्षाएं लिखने के लिए प्रेरित किया, और यहाँ तक कि उसकी स्कूल चुनने के लिए, ताकि वे एक साथ रह सके। एन्नी ने सहमति दी। वह पास हुई, उसे दाखिला मिला, और उसने कैंपस में उसे ज्वाइन कर लिया। और उसकी आशंकाओं के अनुसार एन्नी हर दिन राज का दौरा करती थी। नजदीक से देखना, उसे किसी भी लड़की से बचाना जो नजदीक आती थी। राज कभी कभी हंसता था, लेकिन उसने उसे अनुमति दी क्योंकि वह उसे प्यार करता था। एक शाम कैंपस के पेड़ के नीचे राज ने फुसफुसाया, कभी न कभी एन्नी, मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन जीवन अपने खेल खेलता है। राज पहले स्नातक हुआ, एन्नी जारी रही, और फिर जैक तस्वीर में आया। जैक एक अमीर परिवार से आया। महंगा गाड़ियां, अनंत उपहार, मुलायम वादे। एन्नी ने पहले कभी लग्जरी को नहीं जाना था, और धीरे धीरे अनजाने में वह दूर हो गई। राज ने तुरंत नोटिस किया। उसने कई बार उसका सामना किया, लेकिन खाई केवल बढ़ी। एक शाम एन्नी उसके सामने खड़ी होकर बोली, राज, यह खत्म हो गया। राज की दुनिया ध्वस्त हो गई। जैक और एन्नी ने एक साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की। जैक के माता पिता ने उसे अपनी कंपनी सौंपी, जिससे वह रातों रात अमीर बन गया। राज इस बीच शहर में छोटे छोटे निर्माण कार्य कर रहा था। जीवित था, लेकिन कभी फल फूल नहीं पाया। लेकिन उसने एन्नी से प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। उसने बार बार उसे जैक से दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह उस नई दुनिया में बहुत गहराई से लपटी हुई थी। फिर भी उसने एक बार उसे फुसफुसाया, जब मैं आखिरकार एक बड़ा अनुबंध हासिल करूंगा, मैं फिर से तुम्हारे लिए आऊंगा। उस दिन कुछ एन्नी के अंदर पिघला। मोर एन्नी ने जैक को राज को एक निर्माण अनुबंध देने के लिए राजी किया, सिर्फ पुराने दोस्त की मदद करने के लिए। जैक बिना सोचे समझे सहमत हो गया। राज ने उस अवसर को यूं पकड़ा जैसे एक डूबता हुआ आदमी हवा खोजता है। उसने परियोजना में सब कुछ डाल दिया, कौशल, पसीना, दिल, और उसने इसे बिल्कुल सही तरीके से पूरा किया। अचानक राज अमीर बन गया। उसका नाम शहर में फैलने लगा। लोग फिर से उसे कॉल करने लगे। वह उठा, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। शादी का दिन। जैक के माता पिता ने एक भव्य शादी की योजना बनाई। हर जगह रोशनी, विशाल केक, प्रसिद्ध हस्तियां, अमीर घराने, कैमरे। एन्नी ने सफेद रंग की ड्रेस पहनी, लेकिन उसका दिल दर्द के साथ धड़क रहा था। उसने खुशी खुशी आईने में अपने आप को देखा और राज का नाम फुसफुसाया। यादें उमड़ पड़ी। प्रतियोगिताएं, वादे, कैंपस की शामें, हंसी, पहली प्रेम। शादी के उत्सव के कुछ मिनट पहले एन्नी ने अपनी वेल हटाई, अपना गाउन उठाया और भाग गई। मेहमानों ने आह भरी। जैक क्रोधित हो गया। कारें उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन एन्नी फिर भी भागी, कंपाउंड में, सड़क के नीचे, सीधे राज के नए प्रोजेक्ट साइट की ओर।